जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ अब एक स्वदेशी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप कर रहा है जो टैंकों की ओर आने वाली मिसाइलों, ड्रोन, लॉइटिंग म्यूनिशंस और टॉप अटैक हथियारों को हवा में खत्म कर देगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत होगी ये 1500 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा की स्पीड से आने वाले खतरों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। मतलब सिर्फ एंटी टैंक मिसाइल ही नहीं बल्कि कुछ हाई स्पीड जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उन्हें भी ये रोक सकता है। बाकायदा इसमें हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों टेक्नोलॉजीज लगी होंगी। हार्ड किल से दुश्मन के हथियारों को नष्ट किया जाएगा, जबकि सॉफ्ट किल से दुश्मन के सेंसर्स और मिसाइलों को भ्रमित किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय सेना के पास 1200 से ज़्यादा T-90 टैंक हैं और डीआरडीओ का टारगेट है कि ये टैंक 2050 के बाद भी मॉडर्न वॉरफेयर में सुरक्षित और इफेक्टिव बने रहे। यूक्रेन जंग से सबक के बाद भारत का ये स्टेप टैंक सुरक्षा में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, जिस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स और जो टॉप अटैक और इवन एंटी टैंक मिसाइलें होती हैं वो टैंकों के लिए काफ़ी घातक होती है। अब उन्हें रोकने के लिए डीआरडीओ इस नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप कर रहा है। दोस्तों, अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों क्रूज मिसाइल हमारे ऊपर दाग देगा तो फिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी? इस तरीके के खतरों से निपटने के लिए भारत ने अपने आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर तैयार किया। और आकाश एनजी सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि ये भारत की नई मल्टीलेयर एयर डिफेंस शील्ड का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर है और ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले तेज और स्टेल्थ क्रूज मिसाइलों को निशाना बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका ISR, जो एक साथ 100 से ज़्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 10 से अधिक खतरों पर एक साथ हमला कर सकता है। और इवन अगर दुश्मन स्मार्ट है और वो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करे तब भी आकाश एनजी का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम टारगेट पर नजर बनाए रख सकता है। यह मिसाइल मैक 3 से ज़्यादा की रफ्तार पर उड़ती है और यह अपने एक्टिव RF सीकर की मदद से फाइनल फेज में खुद टारगेट का पीछा कर सकती है। मतलब अगर दर्जनों क्रूज मिसाइलें दुश्मन दाग भी दे, यानी कि एक साथ ये हमला कर दे इनसे, तो आकाश एनजी उन्हें आसानी से रोक सकता है। और आप सबको मालूम ही है कि भारत S-400 और भविष्य के प्रोजेक्ट कुशा को साथ में मिलाकर भारत की एक नई हवाई सुरक्षा को मजबूत करने का प्लान बना रहा है। दोस्तों, हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं भारत के लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की, यानी कि LRLACM की। बताया जा रहा है कि इसके लॉन्चर में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां इस लॉन्चर में 3 मिसाइल कैनिस्टर होते थे, अब नए वेरिएंट में 4 मिसाइल कैनिस्टर दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक ही लॉन्चर अब ज़्यादा मिसाइलें दाग सकता है और दुश्मन पर और भी घातक सैल्वो अटैक कर सकता है। ये मिसाइल दोस्तों एक हाई मोबिलिटी ट्रक पर डिप्लॉय की गई है जो कि कठिन इलाकों में भी तेजी से मूव कर सकता है और इवन फायर करने के बाद ये लॉन्चर तुरंत अपनी जगह बदल सकता है, जिससे कि दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। LRLACM की रेंज की बात की जाए तो उसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। मतलब ये दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर, रडार स्टेशन और लॉजिस्टिक हब जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को काफी दूर से निशाना बना सकता है। मतलब 4 मिसाइलों वाला ये नया लॉन्चर भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता को एक नई ताकत देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के लिए एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड बनाने का फैसला किया है। इसका काम होगा दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार सिस्टम और ड्रोन को ट्रैक करना, इंटरसेप्ट करना और जरूरत पड़ने पर उसे जाम कर देना। यानी कि दुश्मन की सेना लड़ाई शुरू होने से पहले ही अंधी और बहरी हो सकती है। ये नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड दुश्मन के रेडियो सिग्नल, कमांड नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर हमला कर उनकी युद्ध क्षमता को कमजोर कर सकती है। और इवन ये रियल टाइम की इंटेलिजेंस हमारे आर्टिलरी और एयर डिफेंस यूनिट्स को भी भेजेंगी, जिससे कि दुश्मन के ड्रोन और हवाई खतरों को तुरंत निशाना बनाया जा सकता है। और इस मिशन में भारत का जो स्वदेशी धारा शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। बता दें कि ये सिस्टम 150 किलोमीटर दूर तक ड्रोन का पता लगाकर उन्हें जाम कर सकता है। और इवन दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम युद्ध की जीत भी तय कर सकते हैं। इसीलिए भारत उसी दिशा में एक बड़ा स्टेप उठा रहा है। वही दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप कंपनी परशु टैक्टिकल डिफेंस ने अपनी स्वदेशी AI पावर्ड अनमैन सरफेस वेसल यानी कि USV के सफल समुद्री परीक्षण पूरे कर लिए। ये बिना चालक वाली नाव 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर सकती है और अपने साथ 300 किलोग्राम से ज़्यादा का पेलोड ले जा सकती है। और इस USV की सबसे खास बात है इसमें लेवल 4 AI ऑटोनॉमी है। मतलब ये खुद रास्ता तय कर सकती है और मिशन को समझकर काम कर सकती है। USV में लाइडार, रडार, EO/IR कैमरे और थर्मल इमेजिंग जैसे एडवांस सेंसर्स लगे हैं, जिससे कि ये रात और दिन में भी निगरानी कर सकती है। इवन दोस्तों, जरूरत पड़ने पर इसमें हथियार भी फिट किए जा सकते हैं, जिससे कि ये दुश्मन के जहाजों और समुद्री खतरों पर नजर रख सकते हैं। मुंबई में बने इस पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम ने यह बात तो साबित कर दी है कि
भारत केवल अब सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि समुद्री एआई कॉम्बैट सिस्टम्स को भी तेजी से डेवलप कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत एक ऐसा ड्रोन बना रहा है जो कि ईरान के मशहूर शाहिद 136 को भी पीछे छोड़ देगा। मैं बात कर रहा हूं लखनऊ के स्टार्टअप होवरलेट की, जो कि अब दिव्यास्त्र मार्क 2 को तैयार कर रही है और ये एक लंबी दूरी का एआई सक्षम लॉइटरिंग म्यूनिशन होगा। अगर शाहिद 136 की बात की जाए तो इसकी रेंज और कम कीमत ने दुनिया का ध्यान खींचा है। ऐसे में हमारा दिव्यास्त्र मार्क 2 का लक्ष्य है उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सस्ता बनना। इस ड्रोन में दोस्तों लगभग 95% स्वदेशी कंपोनेंट्स होंगे, जिससे लागत भी कम आएगी और विदेशी निर्भरता भी घटेगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि यह अपने साथ 50 से 100 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है, यानी कि शाहिद 136 से लगभग 2 गुना। इसकी रेंज भी दोस्तों 1500 से 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। मतलब ये दुश्मन के अंदर गहराई तक हमला करने में सक्षम है। साथ ही इसमें एआई स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और जीपीएस जैम होने पर भी काम करने वाली एडवांस गाइडेंस सिस्टम भी होंगे। बताया जा रहा है कि ये अपने फाइनल फेज में जब हमला करेगा तो इसकी स्पीड 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मतलब इसे रोक पाना और मुश्किल हो जाएगा दुश्मनों के लिए। और भारतीय स्टार्टअप कंपनी का ये प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो नो डाउट भारत के पास दुनिया के सबसे किफायती और घातक लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन्स हो सकते हैं। और इवन दोस्तों इससे भारत को एक्सपोर्ट का भी बड़ा मौका मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों भारत एक नई घोस्ट फ्लीट को तैयार कर रहा है, जिसमें एआई से लैस ड्रोन और अनमैन्ड मरीन व्हीकल्स दुश्मन की समुद्री बारूदी सुरंगों यानी कि माइंस को खोजेंगे और नष्ट करेंगे। बता दें कि ये काम पहले हमारे जो नाविक थे वो अपनी जान जोखिम में डालकर करते थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी रोबोट संभालेंगे। इस घोस्ट फ्लीट का हिस्सा होंगे नए माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स, जो कि खुद माइन फील्ड्स में नहीं जाएंगे बल्कि सुरक्षित दूरी से एआई ड्रोन को कंट्रोल करेंगे। इवन दोस्तों ये जो माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स होंगे इनमें खतरनाक हथियार होंगे, जैसे कि छोटे MPAUVs मतलब अंडर वाटर ड्रोन्स, जो कि एआई और डीप लर्निंग की मदद से समुद्र में छिपी माइंस को खुद पहचान सकते हैं। और अगर एक ड्रोन किसी संदिग्ध वस्तु को देखता है तो पूरी ड्रोन टीम तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकती है, जिसका मतलब ये है कि समुद्र के अंदर एआई का पूरा झुंड मिलकर काम करेगा। और यही नहीं दोस्तों, भारत तो बड़े XLUUV अनमैन्ड सबमरीन्स को भी डेवलप कर रहा है, जो कि लंबी दूरी तक निगरानी और गुप्त मिशंस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों DRDO की ADA लैब अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो अलग अलग तरीके के ड्रोन्स को एक साथ मिलाकर लड़ने की क्षमता देगी। अभी तक ज्यादातर स्वार्म ड्रोन्स, आप सबको मालूम है कि एक जैसे ड्रोन्स होते हैं, एक ही तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये स्वार्म अटैक आसानी से कर सकते हैं। लेकिन भारत अब एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है। ये जो एआई स्वार्म्स होंगे दोस्तों, इसमें फास्ट अटैक करने वाले ड्रोन्स, निगरानी करने वाले ISR ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन सब के सब एक टीम की तरह काम करेंगे। मतलब किसी भी कंपनी का ड्रोन हो, लेकिन वो एक साथ एक ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट हो पाएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर मिशन के दौरान कोई ड्रोन खत्म हो जाता है तो एआई तुरंत दूसरे ड्रोन को उसकी जिम्मेदारी सौंप देगा। और सबसे खास बात तो ये है कि ये जो स्वार्म है, यानी कि ये जो एआई स्वार्म है, वो अवाक्स और तेजस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म से भी जानकारी लेकर खुद फैसला ले सकते हैं। इवन दोस्तों जीपीएस जैम होने के बावजूद भी ये विजुअल नेविगेशन और एआई की मदद से मिशन जारी रखेंगे। और इस पूरे सिस्टम को प्रोजेक्ट समाज से जोड़कर देखा जा रहा है, जो सभी ड्रोन्स को रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस देगा। प्लानिंग के मुताबिक दोस्तों 2027 तक 50 से ज़्यादा ड्रोन्स का स्वार्म ट्रायल किया जाएगा और 2029 तक इसे इंडियन आर्मी में शामिल भी किया जा सकता है। इसके अलावा कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय नौसेना में कमीशन किया। ये पहली बार है दोस्तों जब किसी भारतीय शिपयार्ड ने एक ही दिन में 3 बड़े युद्धपोत नौसेना को दिए हैं। इन तीनों जहाज़ों का निर्माण GRSC के द्वारा पूरी तरह भारत में किया गया, जो कि आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी सफलता है। इसमें सबसे खास है दोस्तों INS अग्रे, जिसे दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकारी माना जा रहा है। ये जहाज आकार में छोटा दिखता है, लेकिन इसमें मॉडर्न सोनार, टॉर्पीडो ट्यूब, रॉकेट लॉन्चर, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम्स लगाए गए। इतना ही दोस्तों, INS अग्रे भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट प्रपल्जन वाले जहाजों में से एक है, जिससे कि इसकी स्पीड और ऑपरेशनल क्षमताएं बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो INS दूनागिरी है, ये भारत का मॉडर्न स्टेल्थ फ्रिगेट है, जबकि INS संशोधक समुद्री सर्वेक्षण और नेविगेशन में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। और इन 3 नए युद्धपोतों को एक ही दिन भारतीय नौसेना में शामिल करने से भारतीय नौसेना की ताकत काफी बढ़ गई है। वहीं दोस्तों जापान का जो शिन माइवा US-2 है, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो समुद्र की 10 फीट ऊंची लहरों पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे एडवांस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट माना जा रहा है, जिसे जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया। इवन दोस्तों अब रिपोर्ट ये आई है कि अमेरिकी सेना भी इस एयरक्राफ्ट का परीक्षण कर रही है।
ताकि समुद्री बचाव और जो कोस्टल इलाके हैं उसमें लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया जा सके। जापान के US-2 की सबसे खास टेक्नोलॉजी है इसका 5वां टरबाइन इंजन, जो फ्लैप्स पर हवा फेंक कर इसे बेहद कम स्पीड पर भी उड़ान भरने की क्षमता देता है। इसकी रेंज 5200 किलोमीटर है और ये 300 नॉट से भी ज़्यादा की स्पीड से उड़ सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, भारत भी करीब 1 दशक तक इस विमान को खरीदने पर विचार कर रहा था। भारत की प्लानिंग थी कि इन विमानों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डिप्लॉय किया जाए, जिससे कि मलक्का स्ट्रेट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता बढ़ सके। हालांकि जापान ने उस दौरान भी इनकी कीमत कम करने और भारत में इन्हें तैयार करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये सौदा फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या भारत को भी भविष्य में फिर से US-2 खरीदने पर विचार करना चाहिए, जबकि अमेरिका खुद इसका परीक्षण कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।